अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद जावेद मुश्ताक। मैं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सब भाइयों को खुशामदीद कहता हूं। जैसे कि STI की जो जॉब्स हैं वो अनाउंस्ड हो चुकी है, जिसकी अप्लाई करने की डेट 10 से लेकर 20 जो डेट तक है, वो तमाम तर इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी थी कि अप्लाई कैसे करना है, कब से लेकर कब अप्लाई करना है, कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसका दौरानिया कितना है, तमाम तर तफसीलात आपको हम पहले बता चुके हैं। अगर अभी तक कोई रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो सबसे पहले वो रजिस्टर्ड हो जाए, 10 तारीख से पहले रजिस्टर्ड हो जाए, अपना पासवर्ड वगैरह जो है सेव कर ले, CNC नंबर लगा के, पासवर्ड लगा के वो इस पे लॉगिन हो सकता है। और इसके साथ साथ जो है वो अपने आप को यहाँ पे जो उसकी फाइल है, फाइल बिल्डर में जाके जो है वो अपनी फाइल भी क्रिएट कर ले। ये तमाम तरह इन्फॉर्मेशन हम पहले आपको बता चुके हैं। 10 तारीख से पहले ये आप सब काम कर लें, क्योंकि 10 तारीख से लेकर 20 तारीख के दौरान आप लोगों ने अप्लाई करना है। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा इतना मेरिट बन रहा है, हमें कितने कितने मार्क्स मिलेंगे, कैसे कैसे मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। आप घर बैठ के आराम से अपने मार्क्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में वो मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक पूरा चार्ट जो है वो आपके सामने इस वक्त चल रहा है। ये क्वालिफिकेशन मार्क्स क्राइटेरिया है। आप घर बैठ के अपने मार्क्स देख के और इस चार्ट को देख के आप अपना जो मेरिट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका कितना मेरिट बन रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें ये A1 की बात करें, और इसमें 2-3 सेट हैं, A1 है और B2 है, इस तरह फिर 3 फिर 4। पहले A1 की बात करते हैं हम। A1 में मास्टर के हैं 40 टोटल और बैचलर के हैं 15। ठीक है। अगर आपके 90% मार्क्स हैं आपके मास्टर में, तो उसमें से आपको 40 की 40 दिए जाएंगे। अगर आपके 80% हैं मास्टर में तो आपको 36 मिलेंगे। अगर 70 हैं तो आपको 32 मिलेंगे। अगर आपके 60% हैं तो आपको 28 मिलेंगे। अगर आपके 50% हैं तो आपको 24 मार्क्स मिलेंगे। ये मास्टर की बात है। उसके बाद है बैचलर की। ठीक है, बैचलर में टोटल 15 आपको मिलने हैं। अगर आपके 90% बैचलर में हैं तो आपको 15 पूरे मिलेंगे। अगर 80% हैं तो 13.5 13.5 मिलेंगे। अगर 70% हैं तो आपको 12 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके बैचलर में 60 हैं तो आपको 10.5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके 50 हैं तो आपको 9 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये है मास्टर और बैचलर का, जिन्होंने अलग मास्टर किया है और अलग से बैचलर किया है। ये इस तरह ये 55 मार्क्स बनते हैं। ठीक है, अब हम BS की बात करते हैं। ये BS ऑनर्स की बात हो रही है। ये देखो ना, ये और लिखा हुआ है। जिन्होंने BS ऑनर्स किया है, कहने का मतलब ये जिन्होंने 4 साल डिग्री इकट्ठी की है इंटरमीडिएट के बाद। ठीक है, ये B1 उसके लिए है, ये जो है BS। अगर जिन्होंने 2 साल बैचलर किया उसके बाद 2 साल मास्टर किया, ये उनके लिए स्टेप जो है स्टेप, ये समझ आ गई। और जिन्होंने BS ऑनर्स किया इकट्ठा, कोई भी 4 साल की डिग्री की है, तो उनका 55 मार्क्स मिलने हैं उनको, और ये भी 55 दोनों के बनते हैं। ठीक है, तो 55 उनको मिलेंगे जिनके BS में 4 साल डिग्री में 90% होंगे, उनको जो है वो 55 पूरे मिलेंगे। जिनके 80% होंगे तो उनको 49.5 मिलेंगे। और जिनके 70 होंगे उनको 44 मिलेंगे। और जिनके BS में 60% मार्क्स होंगे उनको 38.5 मिलेंगे। और जिनके 50% होंगे उनको 33 मिलेंगे। यह है मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर इंटरमीडिएट, यानी कि आपने 12 क्लासा पास कर ली हैं। तो अगर आपने डायरेक्ट BS किया हुआ है, ऑनर्स किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप घर बैठ के 55 के हिसाब से आपके अगर 90% है आपकी डिग्री में BS में, तो आपको 55 पूरे मिलेंगे। ठीक है, अगर आपके 80 हैं तो इसी हिसाब से ये, अगर आपके 70 हैं तो 44 मिलेंगे। अगर आपके BS में
60 है तो आपको 38 मिलेंगे, ठीक है। और इसी तरह अगर जिनका 2 साल है वो भी इसी तरह अपने मार्क्स को देख सकते हैं और अपना मेरिट भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो है पॉइंट नंबर 3 की हम बात करते हैं। 15 मार्क्स है आपके इंटरमीडिएट के, ठीक है। उसमें 15 आपको तब मिलेंगे पूरे जब आपके 90% होंगे, और आपको 13.5 तब मिलेंगे जब आपके 80% होंगे आपके इंटरमीडिएट में, और आपके अगर 70% होंगे इंटरमीडिएट में तो आपको 12 मार्क्स मिलेंगे, अगर 60% होंगे तो आपको 10 मिलेंगे, इसी तरह अगर 50 होंगे तो आपको 9 मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह मैट्रिक है, मैट्रिक में भी आपको तो 15 मार्क्स मिलने हैं। 15 तब मिलेंगे आपको अगर आपके 90% हैं, और आपको 13.5 80% पे मिलेंगे। इसी तरह सेम क्राइटेरिया इंटरमीडिएट का और सेम क्राइटेरिया मैट्रिक का है। कहने का मतलब यह है 15 मार्क्स आपको मैट्रिक में मिलने हैं, ठीक है। आप खुद हिसाब लगा सकते हैं कि आपके 80% आए मैट्रिक में, 70% आए या 60% आए या 50% है, उसी हिसाब से आप ये पूरा लिखा हुआ है कि कितने कितने मार्क्स जो हैं किस हिसाब से मिलने हैं। इस तरह आप अपना ये भी निकाल लीजिएगा। उसके बाद आता है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। अगर आपने बीएड किया है या एमएड किया है, इन दोनों में से कोई चीज की हुई है तो आपको एक्स्ट्रा 10 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये लिखा हुआ है एक्स्ट्रा 10 मार्क्स जो है वो आपको प्रोफेशनल डिग्री में दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद टीचिंग एक्सपीरियंस। फ्रेश aspiring candidates are the encouraged to apply, however preference may be given to those having teaching experience। वो कहता है फ्रेश भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, उनको भी प्रेफर किया जाएगा, लेकिन जिनके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होगा 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, जितना भी होगा प्राइवेट जो भी होगा, तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। और इसके बाद है आपके इंटरव्यू के 5 मार्क्स, ठीक है। आप एक बात याद रखें, आपका टीचिंग एक्सपीरियंस के कोई मार्क्स नहीं है। टीचिंग एक्सपीरियंस अगर आपका 5 साल का, 2 साल का, 1 साल का, 6 माह का, इसके कोई मार्क्स नहीं है, ठीक है। अब ये आपको प्रेफरेंस मिल सकती है अगर जिसके पास टीचिंग एक्सपीरियंस हो, लेकिन मार्क्स नहीं है। मार्क्स हैं 5 पर मार्क्स हो गए आपके इंटरव्यू के। इंटरव्यू में आपकी डिग्रीज को देखा जाएगा, ठीक है। अगर आपके अच्छे अच्छे मार्क्स बन रहे हैं तो उसी हिसाब से आपको ये इंटरव्यू में मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा क्वेश्चनिंग नहीं होती, कोई आपका ऐसा इंटरव्यू नहीं होता कि जैसे कि पीपीएससी एफपीएससी, ऐसा इंटरव्यू बिल्कुल भी नहीं है। कोई ना टेस्ट है ना, बस इंटरव्यू में आपकी डिग्रीज के मार्क्स देख के, ठीक है, और आपको ये मार्क्स दिए जाएंगे, ओके। और इसमें कुछ क्वेश्चनिंग होगी, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी आपको बता दिया जाएगा। ये है मेरिट निकालने का तरीका। आप घर बैठ के निकाल सकते हैं कि ये मैक्सिमम 5 में मिलती हैं, 4 में मिल सकती हैं इंटरव्यू में, ठीक है। ये आप खुद अंदाजा लगा ले। बाकी जो मेन है वो आपकी डिग्रीज के मार्क्स लगने हैं और उसी हिसाब से आपका जो मेरिट है वो बढ़ना है। आप घर बैठ के निकालिएगा और आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि सर मेरे इतने, अगर आप बीएड एमएड किया हुआ है तो आप 10 मार्क्स आपको जरूर एडिशन मिलेंगे, ठीक है। तो ये आप पूरे चार्ट को देख लीजिएगा, देख के अपना मेरिट बताइएगा और कमेंट में जरूर बताएं कि आपका मेरिट क्या बात है। 10 तारीख से लेकर 20 तारीख तक आपकी अप्लाई है, उसके बाद आपका इंटरव्यू है, उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड होना है सब ने, तो ये आपकी डिग्रीज के मार्क्स होने हैं। इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर की जाएगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप हमसे जरूर पूछें। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।